कुणाल कामरा एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और यूट्यूबर हैं जो अपनी तीखी राजनीतिक टिप्पणियों और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अपनी कॉमेडी में राजनीति, समाज और हालिया घटनाओं पर व्यंग्य करते हैं। कुणाल कामरा की अनुमानित नेटवर्थ 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1988 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के जय हिंद कॉलेज में शुरू की, लेकिन कॉमर्स की डिग्री पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने विज्ञापन क्षेत्र में काम शुरू किया और प्रसून पांडे के प्रोडक्शन हाउस कोरकेज फिल्म्स में 11 साल तक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम किया। कुणाल ने अपने स्टैंड अप करियर की शुरुआत 2013 में मुंबई के कैनवस लॉफ क्लब में की थी। 2017 में उन्होंने यूट्यूब पर अपना टॉक शो शट अप या कुणाल शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई मशहूर हस्तियों जैसे रवीश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू लिया। इस शो ने उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। अब कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं तो कुछ उनकी बुराई भी करते हैं। यही वजह है कि उनका नाम अक्सर विवादों में आता है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे वे चर्चाओं में आ गए हैं। तो चलिए आज आपको कुणाल कामरा के इस हालिया विवाद की पूरी कहानी और उनके पिछले कुछ प्रमुख विवादों के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। 23 मार्च रात 8:12 पर कुणाल कामरा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो कुछ मिनट का था। उस वीडियो में वो जून 2022 का जिक्र करते हैं, जो उस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में उतार चढ़ाव आया था कि कैसे शिवसेना दो हिस्सों में बटी थी और एक उद्धव गुट हो गया था और दूसरा एकनाथ शिंदे गुट बन गया था। जिसके बाद फिर एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर पहले सूरत, फिर गुवाहाटी गए और फिर उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर वो मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। उसी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कुणाल कामरा ने मुंबई के खार इलाके में स्थित द हैबिटेट क्लब में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी पेश की। इस गाने में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे को इनडायरेक्टली गद्दार कहकर निशाना बनाया। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे: मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाएं उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। हालांकि कामरा ने शिंदे का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन संदर्भ से ये स्पष्ट था कि उनका इशारा शिंदे की ओर था। खासकर शिवसेना के दो गुटों शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच के राजनीतिक विवाद को लेकर अब ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद शिंदे समर्थक और शिवसेना कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। 23 मार्च 2025 को शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने खार स्थित द हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की, जहां ये शो रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने इसे शिंदे के अपमान के खिलाफ जवाब बताया। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने वीडियो संदेश में कहा, कुणाल कामरा को महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे, शिव सैनिक उनके पीछे पड़ेंगे तो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। विधायक मुरजी पटेल ने भी कामरा को 2 दिन में माफी मांगने की चेतावनी दी, वरना कामरा का मुंह काला कर देंगे। इतना ही नहीं, 24 मार्च 2025 को शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मुंबई के MIDC थाने में कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 353(1)(b) सार्वजनिक शरारत, 356(2) मानहानि और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया। कामरा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपने शो में कुछ चुटकुले सुनाए थे। अगर यह अपराध है तो हंसी अब महाराष्ट्र में गैर कानूनी हो गई। उन्होंने संविधान की कॉपी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, यही एकमात्र रास्ता है। उनके समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया, जबकि शिंदे गुट ने इसे महाराष्ट्र की जनता और उनके नेता का अपमान बताया। इस बढ़ते विवाद के बाद हैबिटेट क्लब ने कहा, हम हाल की घटनाओं से शॉक्ड हैं। कामरा अपने विचार और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद क्लब ने अस्थायी रूप से अपनी गतिविधियां बंद कर दी। साथ ही कामरा ने इंस्टाग्राम पर जारी अपने बयान में कहा, मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसके पास इस बात पर कोई शक्ति या नियंत्रण है कि मैं क्या कहता हूं और क्या करता हूं, ना ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। कामरा ने आगे कहा, किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रही एक ट्रक को इसीलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको
पसंद नहीं आया। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, मैंने देखा है कि किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। सभी को अपने अधिकारों के भीतर रहकर बोलना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस को ऐसे बयानों की वजह से हस्तक्षेप ना करना पड़े। वहीं महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री का कहना है कि कुणाल कामरा की सीडीआर की जांच की जाए, यानी उन्हें शक है कि कामरा ने जो कहा उसके पीछे किसी तरह की साजिश भी हो सकती है। साथ ही इस हंगामे के बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कामरा पर सख्ती का संकेत दिया गया है, क्योंकि कामरा पर मचे सियासी कोहराम के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम ने साफ कर दिया है कि कुणाल कामरा के मोबाइल के सीडीआर की जांच होगी। ये पता लगाया जाएगा कि आखिर किस किस ने कुणाल कामरा को कॉल की और क्या शो में कुणाल कामरा ने जिस तरह की टिप्पणी की उसके पीछे किसी और की साजिश तो नहीं है। साफ है कि स्टैंड अप कॉमेडी पर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से सियासी रूप ले चुका है। कुणाल कामरा ने शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होने के बाद जब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर अपनी फोटो पोस्ट की तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उसी संविधान का हवाला देकर कामरा को खरी खरी सुनाई और इस बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। ये पहला मामला नहीं है जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में है। इससे पहले भी वो कई बार राजनीति पर अपनी टिप्पणी को लेकर विरोध का सामना कर चुके हैं। अपनी टिप्पणियों के चलते विवादों के साथ उनके रिश्ते की लंबी सूची है, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। सरकार कार्रवाई के लिए हुंकार भर रही है, मगर विपक्ष में शिवसेना यूबीटी के सांसद पूछ रहे हैं कि कामरा के एक्ट से शिंदे को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, और अगर बुरा लगा भी तो स्टूडियो में तोड़फोड़ का अधिकार किसने दिया। उधर सियासी घमासान के बीच कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग का भरोसा दिया, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कुणाल कामरा अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्होंने कुछ भी ना तो गलत कहा ना ही गलत किया है। ऐसे में कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र में सियासी तनातनी बढ़ती जा रही है। कामरा ने जिन नेताओं के बारे में अपने एक्ट में भला बुरा कहा वो या तो बीजेपी के थे या शिंदे वाली शिवसेना के, इसीलिए इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मगर उद्धव गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस भी मैदान में मोर्चा संभालने के लिए उतर पड़ी। अब उद्धव पूछ रहे हैं कि कामरा ने शिंदे के बारे में गलत क्या कहा। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से कुणाल कामरा का समर्थन किया उससे सत्ता पक्ष को इसके पीछे राजनीतिक विवाद नजर आने लगा है। शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने आरोप मढ़ दिया कि कुणाल कामरा राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट सीधे कुणाल कामरा पर हमलावर दिख रहे हैं। वहीं अजित पवार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे रहे हैं। यूबीटी के नेताओं के निशाने पर एकनाथ शिंदे हैं, कांग्रेस के निशाने पर महाराष्ट्र की सरकार है, जबकि एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कामरा के बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब देखना होगा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा इस बार इस विवाद से कैसे बाहर आते हैं, क्योंकि मामला तो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। खैर, जाते जाते अब कामरा के कुछ पुराने विवादों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला विवाद भाविश अग्रवाल के साथ हुआ था। ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भाविश अग्रवाल के साथ कुणाल कामरा की सोशल मीडिया पर कई बार बहस हो चुकी है। दरअसल भाविश ने सोशल मीडिया पर ओला गीका फैक्ट्री की एक फोटो साझा की थी, मगर इसके जवाब में कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की फोटो पोस्ट की। यह सभी स्कूटर सर्विस सेंटर पर खड़े थे। उन्होंने कंपनी के सर्विस सेंटर के हालात पर सवाल दागे। जवाब में भाविश ने कहा था कि अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो आइए और हमारी मदद कीजिए। मैं आपके इस पे ट्वीट व असफल करियर से ज्यादा पैसे दूंगा, नहीं तो चुप रहिए। हमें असली ग्राहकों की समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान देने दीजिए। दूसरा, बीएचपी से भी रहा 36 का आंकड़ा। कॉमेडियन कुणाल कामरा का विश्व हिंदू परिषद से भी 36 का आंकड़ा रहा है। 2022 में हरियाणा के गुरुग्राम में कुणाल कामरा का एक शो होना था, मगर बजरंग दल और बीएचपी के विरोध के बाद शो को रद्द करना पड़ा था। इसके बाद कामरा ने हिंदू पर एक पत्र लिखा था। कामरा ने कहा था कि वह बीएचपी से बड़े हिंदू हैं। उन्होंने बीएचपी को लिखे खुले पत्र में नाथुराम गोडसे की निंदा करने की चुनौती दी थी। अर्णव गोस्वामी से भिड़ चुके हैं कामरा। जनवरी 2020 में कुणाल कामरा पत्रकार अर्णव गोस्वामी से भी भिड़ चुके हैं। दरअसल इंडिगो की एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात अर्णव गोस्वामी से हुई। इस दौरान कामरा ने गोस्वामी की पत्रकारिता के तरीके पर सवाल उठाए। इसका वीडियो बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया, मगर अर्णव गोस्वामी ने कामरा के किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बाद में इंडिगो ने कामरा पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का यह दायरा अन्य एयरलाइंस तक पहुंचा। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गोया ने कामरा को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। चौथा,
कामरा ने पीएम मोदी को लेकर भी कई विवादित हरकतें की हैं। मई 2020 में कुणाल कामरा ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का एक मॉर्फ वीडियो साझा किया था। यह वीडियो पीएम मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान का था। वीडियो में 7 साल का बच्चा पीएम मोदी के लिए गाना गा रहा है, मगर कामरा ने इस वीडियो से छेड़छाड़ की और बच्चे के गीत के स्थान पर फिल्म पीपली लाइव के गाने महंगाई डायन खाए जात है से बदल दिया। बाद में बच्चे के पिता की आपत्ति और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कहने पर कामरा ने वीडियो डिलीट कर लिया था। 5वां, सुप्रीम कोर्ट पर अपमानजनक टिप्पणी की। कुणाल कामरा ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण बनिया वाली टिप्पणी भी कर चुके हैं। इसके बाद उनके खिलाफ अवमानना याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने कामरा की टिप्पणी को न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक कहा था। कामरा ने यह विवादित टिप्पणी अपने शो बी लाइक में भी की थी। सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत के विरोध में 2020 में कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर अपनी मिडिल फिंगर वाली फोटो साझा की थी। बाद में अटॉर्नी जनरल ने इसे अपमानजनक और अश्लील माना और अवमानना कार्यवाही की सहमति दी थी। खैर, ये कहानी अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि कामरा के शिंदे को लेकर बयान के बाद अब पुलिस लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है। साथ ही कामरा भी माफी मांगने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखना होगा ये कहानी अब आगे और कहां तक चलती है। फिलहाल कामरा के बयान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।